여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर 3일 만에 부활하신 예수님의 이름을 और तीसरे दिन जी उठने वाले यीशु मसीह की महिमा करते हैं। 많은 사람 예수님이 죽음에 대해 तो बहुत सारे लोग यीशु की मृत्यु के बारे में अच्छे से जानते हैं, 죽음의 결과에 대해서 아는 분은 그렇게 लेकिन बहुत कम लोग उसकी मृत्यु के परिणाम को जानते हैं। 세계 많은 사람들이 예수님의 죽음 그리고 부활을 찬양하는 तो दुनिया में इतने लोग क्यों यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को मनाते हैं? 못 박혀 죽음에서 부활하신 이후에 일어난 일들. क्योंकि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जो काम हुए वो इतने महान हैं। 오늘은 마태복음에 있는 말씀을 읽겠습니다. तो आज हम मत्ती की किताब से वचन को पढ़ेंगे। 마태복음 27장 45절 말씀부터 읽겠습니다. मत्ती 27:45 से पढ़ेंगे। 기록한 우리 성경 27장을 찾으십시오. तो मत्ती की किताब 27 अध्याय खोलिए। 제가 45절부터 읽겠습니다. मैं 45 से पढ़ूंगा। 제 6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속하더니 दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। 제 9시쯤에 예수께서 크게 소리 질러 가라사대 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 어찌 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 어떤 이는 듣고 하르되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। 그중 한 사람 곧 달려가서 해뉨을 가지고 신포도주 먹게 하여 갈대기에 마시오거나 उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। 그 남은 사람들이 가되 가만 두어라 엘리야가 와서 저를 구원하나 보자 하더라. औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시다. तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। 무덤들이 열리며 자던 성도들의 몸이 많이 일어나되 और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों ने बहुत से शव जी उठे। 부활 후에 저희가 무덤 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। 부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 되는 일들을 보고 심히 두려워 가로되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 쫓아온 많은 여자 거기 있어 멀리서 바라보였으니 वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से देख रही थी। 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또 세베대 아들들의 어머니도 있더라. उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। 예수님께 십자가에 못 박혀 죽으시고 तो यीशु मसीह क्रूस में मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। 그것은 그 당시 유대인에게만 아니라 전 세계에 있는 모든 사람들에게 큰 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. तो ये ना केवल यहूदियों के लिए, सच में पूरे दुनिया के लिए खुशी खबर थी, 죽으심이 온 세상 모든 사람의 죄를 대신했기 때문입니다. क्योंकि यीशु मसीह एक जन ने पूरे मनुष्य जाति को के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। 우리에게 어떤 영향을 미치는가요? तो यीशु मसीह की मृत्यु ने हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डाला? 하나님 우리에게 어떤 새로운 삶을 가져다 주는가? तो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद हमसे कौन सा नया जीवन दिया? 한국에서 크리스마스 칸타타를 했습니다. तो एक बार हमने क्रिसमस कंटाटा कोरिया में किया था। 도시에서 했는데 तो जिंजू नाम के शहर में हमने किया था। 이게 칸타타를 마치고 나니까 10시가 훨씬 넘었습니다. तो कंटाटा खत्म होने के बाद 10 बजे से ज्यादा हो गए थे। 저는 진주에서 이제 교회에서 숙소로 삼고 거의 자기로 예정돼 있는. तो उस रात असलियत में मुझे जंजू नाम के शहर में सोकर जाना था। 마지막에 합천교회 성도들이 목사님 합천교회 한번 오세요. 합천 꼭 한번 오세요. 그래 많은 부탁을 했어요. लेकिन कुछ समय पहले हपचन चर्च के भाई बहन वो बहुत मुझे गुजारिश कर रहे थे कि आप हमारे चर्च में आइए। जिंजू और हपचन बहुत नजदीकी जगहें हैं। 내가 이때 안 가면 합천 못 가겠다 싶어 합천교회를 찾아갔어요. तो मुझे ऐसा लगा कि यही मौका है हपचन जाने का, इसलिए मैं हपचन चर्च गया।
우리가 합천교회 이제 도착해도 밤 한 12시가 거의 다 됐는데 तो जब मैं हपचन चर्च पहुंचा तो करीबन रात के 12 बज गए थे 칸타타를 마치고 막 거기 들어왔어요. और हपचन चर्च के भाई बहन भी कंटाटा में भाग लेने के बाद चर्च पहुंच गए थे 잠깐 동안 제가 말씀을 전했습니다. तो वहां पे कुछ समय के लिए मैंने भाई बहनों को वचन प्रचार किया और रात बहुत हो चुकी थी 안 하고 इसलिए मैंने प्रचार करना बंद किया 이야기 마쳤습니다. और मैंने अपनी बात बंद की 한 부인이 찾아와서 저한테 얘기했어요. तो एक औरत मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी 도저히 더 살 수가 없어요. पास जी मैं सच में और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैंने कहा क्या हुआ 남편이랑 결혼한 지 23년이 됐는데 तो उसने बताया कि मुझे शादी करके 23 साल हो गए हैं 남편이 결혼한 지 3년 동안 술을 안 마셨어요. तो शादी करने के 3 साल तक मेरे पति ने शराब नहीं पी थी 근데 무슨 일이 3년째 되는 날부터 술을 마시기 시작했어요. लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि चौथे साल से उसने शराब पीना शुरू कर दिया 가운데서 그 소주란 술이 있는데 तो कोरिया में जो शराब मिलती है उसमें सोजू नाम की एक शराब है 전기로 가지고 만든 술이라고 그러는데 तो उसको पानी से डिस्टिल करके बनाया जाता है और वो बहुत ही मतलब तेज शराब है 소주를 10병 많이 마실 땐 12병 마신다. तो वो जो शराब की बोतल है वो करीबन 10 बोतलें एक दिन में पी जाता था 자매님 직장에서 마치고 퇴근하면 집에 방에 병이 하나 있고 부엌에 하나 있고 뭐 사회들 그거 병 치우는 그렇게 고통스럽다. तो वो बहन जब अपनी नौकरी से घर वापस आती थी तो एक बोतल किचन में पड़ी होती एक बोतल कमरे में पड़ी होती तो वो बोतलों को उठाते तो इतनी दुखी होती थी 우리 새벽에 모임 있는데 남편을 데리고 오라 그랬어. तो मैंने उस बहन को कहा कि कल सुबह सुबह जो हमारी प्रार्थना सभा होगी तुम तब अपने पति को लेके आना 모임을 갔는데 남편이 왔어요. तो अगले दिन सुबह सुबह हमारी प्रार्थना सभा हुई और तब उसके पति आए 마치고 남편하고 저하고 둘이 이제 마주 앉았어요. और जब वो प्रार्थना सभा खत्म हुई तो मैं और उस औरत के पति हम साथ साथ बैठे तो ये सोजू नाम की शराब है बहुत ही मतलब तेज है इसलिए लोग छोटे से कप में उसे पीते थे 아주 그 소리를 लेकिन ये व्यक्ति एक बड़े से कटोरे में 2-2 बोतलें भर लेता था और कटोरे में पीता था 거의 식사를 하지 않아요. और वो मतलब खाना बिल्कुल कम खाता था बस शराब पीता रहता था 아내 어떻게 할 수는 방법이 없어요. तो पत्नी इतनी परेशान थी उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे 못 살겠다. तो उसे ऐसा लगा कि बस आगे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती 날 새벽에 남편이 왔어요. तो उसके अगले दिन मतलब वो अपने पति को लेकर आई 새벽 기도를 마치고 난 뒤에 तो सुबह सुबह की प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद 저하고 마주 앉았습니다. तो मैं और उसके पति आमने सामने बैठ गए 안녕하십니까. नमस्ते कैसे हैं बातें शुरू की हमने 두 병을 탁 따라가지고 한 사발 마시고 तो सुबह सुबह वो आने से पहले 2 बोतलों को एक कटोरे में भर के पी कर आए थे 술내서 푹 풍겨 जब वो मुझसे बात कर रहे थे मुझे इतनी शराब की बदबू आ रही थी 했어요. तो मैंने उनसे कहा 예수님을 믿느냐고 क्या आप यीशु पे विश्वास करते हैं 대답이 예매했던 것 같아요. तो बहुत ही अस्पष्ट सा जवाब दिया उन्होंने बोला कि मैं चर्च आता हूँ 이야기를 했습니다. तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया 그래서 10장에 있는 말씀을 한 절 읽었습니다. तो मैंने इब्रानियों 10 से एक वचन निकाल के पढ़ा 10장 14절 읽었는데요. तो इब्रानियों 10 का 14 मैंने पढ़ा 거기 뭐라 그래? 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하신다. एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है 저는 예수님을 가리키죠. एक ही चढ़ावा कौन है एक ही चढ़ावा यीशु मसीह को दर्शाता है 예수님 몸을 하나님 앞에 제물로 바치죠. परमेश्वर ने यीशु मसीह की देह को चढ़ावे के रूप में स्वीकार किया हमारे पापों के लिए 그렇게 해서 우리가 이제 거룩하게 우리 죄를 위해 주어지고 우리가 거룩하게 되었다는 거죠. और क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए मर गया इसलिए हम पवित्र हो गए 온전케 했다. और यहाँ वचन कहता है कि सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए 한 말씀. तो कितना महान वचन है 말미암아 우리의 죄가 영원히 사해졌고 तो उसके द्वारा हमारे पाप सर्वदा के लिए धुल गए हम सर्वदा के लिए पवित्र हो गए 거룩함은 영원하다. जो पवित्रता हमें मिली है वो सर्वदा के लिए और हम सर्वदा के लिए सिद्ध हैं 그렇게 성경. तो बाइबल का वचन हमें ऐसे बताता है 저도 이 성경 많이 तो 읽었지만 मैंने ये वचन बहुत पढ़ा था 읽으면 읽을수록 놀라워. लेकिन जितना ज्यादा मैं इसे पढ़ता उतना ज्यादा अद्भुत लगता 십자가에 못 박혀 주어진 그 능력은 영원하기 तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पे अपनी जान दी उसकी ताकत अनंत काल के लिए है 훼손되는 것이 아니고 तो उसने जो पवित्रता हमें दी है वो कुछ समय के लिए नहीं है उसने अनंत काल के लिए हमें पवित्र कर दिया है 설명을 तो मैंने उसे समझाया 형제 भाई 온전하냐고 क्या तू सिद्ध है 안 합니다. उसने बोला नहीं हूँ
어떻게 온전하다고 말할 수 있어요? तो क्यों तुम बोल सकते हो कि तुम सिद्ध नहीं हो? 불증하고. मैं रोज शराब पीता हूँ, लड़ाई करता हूँ। 그 제가 이야기했어요. तो मैंने उसे कहा, 온전하냐고. तो क्या तू सर्वदा के लिए सिद्ध है? 믿어. नहीं, मैं नहीं हूँ। 성경을 좀 보자고. मैंने कहा बाइबल को पढ़ो। 성경은 뭐라고 말해? बाइबल में क्या लिखा है? 성경 영원히 온전하다고 돼 있잖아. तो बाइबल में लिखा है कि सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। तो हाँ, सही है। 성경은 온전하다 그러고 तो बाइबल जो कहती है कि तू सर्वदा के लिए सिद्ध है, लेकिन तू बोलता है कि तू सिद्ध नहीं है। 성경하고 형제가 생각이 딱 다른데 तो भाई तेरी सोच और बाइबल की सोच अलग है। 성경이 맞으냐 형제 생각이 맞아. तो क्या बाइबल सही है या तेरी सोच सही है? 옳으냐 형제 생각이 옳으냐 तो क्या ठीक है, बाइबल ठीक है या तेरी सोच ठीक है? 내가 하고 있는 거야. तो मैं भी पागलों जैसा एक सवाल पूछ रहा था। 그 형제는 성경이 옳습니다. तो उस भाई ने बोला हाँ बाइबल सही है। 그러면 형제 온전하다는데 성경이 옳다면 성경 온전하고 형제 온전하고 의로우냐? तो अगर बाइबल तुझे पवित्र और सिद्ध कहती है तो क्या तू पवित्र और सिद्ध है? नहीं। 아니 성경이 온전하다 그러는데 온전하지 않단 말이야. तो बाइबल तुझे सिद्ध कहती है तो तू कैसे बोल सकता है कि सिद्ध नहीं है? 이게 뭐라고? तू सोच के देख। 이미 십자가에 못 박혀 죽으심으로 तो यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु के द्वारा उसने हमारे पाप धो दिए, उसने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। 원한 의가 이루어졌다. तो अनंत काल की धार्मिकता को उसने पूरा किया। 이게 아니다. ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा, बाइबल ऐसा बता रही है। 어떤 날 보고 그래요. तो कुछ लोग मुझे कहते हैं 뭐 딱 그런 성경만 이렇게 파란다. पास बस वो यही वचनों के बारे में बात करते हैं आप। 성경이 다 필요한 건데 हाँ, बाइबल के सारे वचनों की जरूरत है। 왜 그 말 기록했겠어요? तो अगर जरूरत नहीं है तो क्यों परमेश्वर ने बाइबल में इतने वचन लिखे? 나도 돼 있다. तो बाइबल हमें सिद्ध बताती है। 근데 온전하냐? तो क्या तुम सिद्ध हो? 안 한다고요. उसने बोला नहीं हूँ। 이 사람은 자기가 절대로 술 마시고 취하고 그 다음에 막 술주정 부리고 막 그 방탕하게 살았기 때문에 तो ये व्यक्ति सोचता था क्योंकि वो शराब पीता है और मतलब शराबी है और लड़ाई करता है, गलत जीवन जीता है, 자기가 자기를 볼 때 온전하거나 깨끗하거나 거룩할 수가 없어. इसलिए जब वो अपने आप को देखता है तो वो सिद्ध नहीं हो सकता, वो पवित्र नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? 문제가 한 게 아니고 तो भाई तूने ऐसा किया, ऐसा नहीं है, 현재 물론 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, 하는 것은 예수님을 가리킵니다. तो ये उसने यहाँ पे यीशु मसीह है, 제가 한 제물로 उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा 예수님의 당신의 몸을 제물로 바침으로 말미암아 तो अपनी ही देह का चढ़ावा चढ़ाने के द्वारा 아무것도 안 했는데 तो हम लोग ने चाहे कुछ नहीं किया, 제가 한 제물로 예수님의 십자가에 못 박혀 죽으시게 함으로 말미암아 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, यीशु मसीह ने अपनी देह को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा, 성경 말씀이 말하기를 तो बाइबल का वचन में क्या बताता है? 거룩하게 돼. हम पवित्र किए गए हैं 그 거룩함은 और वो पवित्रता 영원히 온전한. सर्वदा के लिए, हम सर्वदा के लिए सिद्ध हैं। बाइबल हमें ऐसे बताती है। 죄송합니다. मैं माफी चाहता हूँ। 이 성경 다르게 이해해석할 수 있는 방법 क्या आपकी बाइबल में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है? ऐसा नहीं है। 모르겠습니다. 저는 한국어로 된 이 성경 मैं नहीं जानता, शायद मैं कोरियन बाइबल पढ़ रहा हूँ। 정확하게 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨으면 우리는 거룩하게 됐다고. तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। 그래서 우리가 말하는 것은 뭐냐면 तो हम क्या कहते हैं? 거룩하게 된 거. तो हम जो पवित्र किए गए, 술도 안 마시고 हाँ ठीक है, मैं शराब पीना मैंने बंद कर दिया और मैंने पवित्र जीवन जीना शुरू कर दिया, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, 하게 살아 성실하게 살아야 거룩하게 살아야 거룩한 게 हाँ मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ इसलिए मैं पवित्र हूँ, ऐसा नहीं है। 하지 아니한데 तो हम पवित्र नहीं हैं, 더러운 हम गंदे हैं, हम झूठे हैं, हम गंदे हैं, घिनौने हैं, बुरे हैं, व्यभिचारी हैं। 우리는 아무것도 안 해도 तो चाहे हमने कुछ नहीं किया, 주님이 십자가에 못 박혀 죽으시면 लेकिन यीशु की क्रूस में मृत्यु के द्वारा 거룩하게 됐다. हम पवित्र किए गए हैं। 어떻게 내가 술 마시는데 거룩해요? तो कैसे मैं शराब पीता हूँ मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ? 거짓말로 사귀신 내가 거룩해. तो मैं रोज झूठ बोलता हूँ, कैसे मैं पवित्र हूँ? 넌 그래. हाँ तुम ऐसे हो, 예수님 널 거룩하게 했어. लेकिन यीशु ने तुझे पवित्र किया है। 저는 매일 이런 싸움을 합니다. मैं रोज ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। 그러면 성경이 잘못됐단 말이 तो तुम क्या कहना चाहते हो? बाइबल गलत है? 뭐 죽었단 말이 तो तुम क्या कहना चाहते हो? यीशु की मृत्यु व्यर्थ है? तुम क्या कहना चाहते हो? यीशु ने हमारे पाप नहीं धोए हैं? 말이냐? यीशु फेल हुआ है? 그놈이도. नहीं, ऐसा तो नहीं है। 그 뭐야? तो
तो फिर क्या है? 형제 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽었는데 तो वह क्रूस पे तुम्हारे पापों के लिए मर गया, 모든 죄를 사하신 तो उसने तेरे पापों को क्षमा कर दिया, उसे धो दिया। 성경은 그렇게 말. बाइबल ऐसा बताती है। 아무리 성경이 그렇지만 हाँ हो ठीक है, मान लिया बाइबल ऐसा कहती है, 술주정뱅인데 लेकिन मैं शराबी हूँ, 말도 मैं अपने आप को पवित्र कह सकता हूँ, मैं अपने आप को सिद्ध कह सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? 성경이 거짓말했단 말이. तो तू कहना चाहता है कि बाइबल में झूठ लिखा है? 하나님이 거짓말했단 말. तो तू कहना चाहता है कि परमेश्वर झूठ बोलता है? 이대 इस बात का मतलब बनता है? 대답을 안 합니다. तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। 자, 우리 성경 펴놓고 이야기하자. बाइबल खोल के बात करते हैं। 하나님이 형제를 보고 거룩하다고 말합니다. तो परमेश्वर ने तुझे पवित्र कहा है 그가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하라. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 영원히 온전하다. तो मैं सर्वदा के लिए सिद्ध हूँ, 영원히 거룩하다. मैं सर्वदा के लिए पवित्र हूँ। 형제는 지금 이 성경을 펴놓고 읽고 성경은 그렇게 말하지만 तो तुम इस बाइबल को पढ़ रहे हो और बाइबल ऐसा बता रही है 자기가 자기를 보면 자기는 절대로 영원히 온전치 않고 거룩하지 않고 있는 거예요. लेकिन जब तक वो अपने आप को देख रहा था वो सिद्ध नहीं था, वो पवित्र नहीं था। 자, 지금 문제는 내가 이야기를 해요. तो प्रॉब्लम क्या थी? 형제가 술 마셨어. हाँ भाई, तूने शराब पी, 방탕했어. हाँ तूने गलत जीवन जिया, तूने अपराध किए, हाँ तू गंदा है, तू सच में घिनौना है, 그건 내가 인정해. मैं मानता हूँ। 그 죄 때문에 예수 십자가에 못 박혀 죽으셨잖아. लेकिन उस पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, 그걸 다 받으셨잖아. उसने क्रूस पे सारी सजा पा ली। 이제 죄가 다 씻어진 거 안 씻어진 तो फिर तेरा सारा पाप धुल गया या नहीं धुल गया? 대답을 잘못. तो ठीक से जवाब नहीं दे पाया। 성경에는 तो बाइबल में 예수님이 십자가에 그 피를 흘리고 죽어진 그 죽음이 तो यीशु मसीह क्रूस पे जो मृत्यु थी, 예수님 무슨 죄가 있어 그런 게 아니라 तो यीशु के अंदर कोई पाप था इसलिए उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। 죄를 예수님에 넘겼기 때문에 तो परमेश्वर ने हमारे पापों को यीशु पर लाद दिए, 받은 모든 죄의 벌을 십자가에 다 벌 받은 거예요. इसलिए जो सजा हमें मिलनी थी वो यीशु ने क्रूस पे पा ली। 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा 성경이 놀랍게 얘기하는 거예요. तो बाइबल अद्भुत रूप से क्या कहती है? 우리 죄의 심판이 끝났다. हमारे पाप का न्याय खत्म हुआ, 우리 죄의 형벌이 끝났다. तो हमारे पाप की सजा पूरी हुई, 끝났다. तो हमारे पाप का श्राप पूरा हुआ। 모든 저주가 तो जो श्राप हमारे ऊपर आना था 예수님을 향하여 날아가. वो यीशु की ओर चला गया 그 저주를 예수님이 받으시. और यीशु ने उस श्राप को पा लिया, 김이 없이 कुछ भी ना छोड़ते हुए, सिद्ध रूप से, 하게 पवित्र रूप से, 만큼 남김 없이 थोड़ा सा भी ना छोड़कर 온전히 씻었다. सिद्ध रूप से उसने धो दिया। 그래서 성경은 말하기를 इसलिए बाइबल क्या कहती है? 거룩하게 됐다. कि हम पवित्र किए गए हैं, 근데 그 거룩함이 लेकिन वो पवित्रता 영원했다. वो सर्वदा के लिए है। 저는 처음에 제가 죄 사함을 받고 난 뒤에 तो शुरुआत में पापों की क्षमा पाने के बाद 저희 누님한테 누님 내가 죄 사함을 मैंने अपनी दीदी से जाके बताया, दीदी मैंने पापों की क्षमा पा ली, 인이 아닙니다. मैं अब पापी नहीं हूँ। 누님 나를 보고 말씀. तो दीदी मुझे देख के क्या बोलने लगी? 옥수야 उक्सू, 큰일 났다. बहुत बड़ी समस्या हो गई, 너 어찌다 그렇게 됐냐? तू कैसे ऐसा बन गया? 생각을 해봐. तू सोच के देख, 우리 교회 목사님도 죄인이라 그러고 हमारे चर्च के बड़े पास्टर भी खुद को पापी बताते हैं, 죄인이라고 एल्डर भी खुद को पापी बताते हैं, 집사님도 죄인이라고. तो सब डीकन लोग भी अपने आप को पापी बताते हैं। 네가 너무 실수 많이 하고 나쁜 짓 하고 했는데 तो तेरी क्या हिम्मत, तूने इतने गलतियां की, इतने पाप किए हैं और तू कह रहा है कि तू पवित्र है? 말이 안 돼. इस बात का क्या मतलब बनता है? 사람이 신앙이들은 겸손해져야지. तो आत्मिक जीवन जीने वाला इंसान नम्र होना चाहिए। 그만하기 어이롭다. 그 무슨 말이야? लेकिन तू कितना घमंडी है, तू कैसे अपने आप को धर्मी बता रहा है? 제가 누님한테 더 이야기할 수가 없어. तो मैं अपने दीदी को आगे कुछ बोल नहीं पाया, 성경은 말하기 लेकिन बाइबल ऐसा कह रही है 제가 한 제물로 거룩하게 된 자를 영원히 온전하게 했다. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 제가 좀 물어봅시다. तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 여러분
하나님하고 여러분 생각이 같습니까? तो आपकी सोच और परमेश्वर की सोच एक ही है? 말씀은 하진 않을 तो परमेश्वर क्या वही बोलता है जो आपकी सोच से मेल खाता है? 우리가 생각이 तो परमेश्वर का मन आपके मन से अलग है। 하나님 말씀만 하시고 तो परमेश्वर अपने मन के हिसाब से बोलता है और हम अपने मन के हिसाब से बोलते हैं। 근데 하나님 하신 말이 하나님 거짓말 했겠습니까? लेकिन आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? 근데 어렵다 क्या हमारे अंदर पाप होते हुए परमेश्वर बोल सकता है कि हम धर्मी हैं? 어렵다고 तो 했겠습니까? हम पवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी क्या परमेश्वर बोल सकता है कि हम पवित्र हैं? 말씀입니다. तो ये परमेश्वर का वचन है, ये पक्का से परमेश्वर का वचन है। 저는 딴건 다 모르는 이 하나님의 말씀을 믿습니다. मैं बाकी सब चीजों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इस वचन में विश्वास करता हूँ। 하나님 말씀을 दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कहे, मैं इस वचन में विश्वास करता हूँ। 믿으면서 तो जब मैंने यीशु में विश्वास किया 하나님이 역사하시기 시작했습니다. तो मैं परमेश्वर को काम करते देख सका। मैं बदलने लगा, 내가 새로워지기 मैं नया होने लगा, 달라지기 मैं बदलने लगा। 어디서? कैसे? 마음에서. मन से। 내가 하나님 말씀 받아들이기 전에 तो परमेश्वर का वचन स्वीकार करने से पहले मैं गंदा था, मैं पापी था, मैं घिनौना था, 용서해. 그 मुझे क्षमा कर दो, मैं हमेशा यही बोलता था। कब तक? 성경을 읽기 전까지 जब तक मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा। 성경을 자세히 읽어. मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा। 한국어 성경 1800 तो कोरियन बाइबल में 1800 पेज हैं। 2800페이지 그림 하나도 전부 तो 1800 पेज में एक भी चित्र नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। 한 페이지를 읽는데 तो एक पेज पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। 제가 이 성경 다 60시간이면 이 성경 तो 60 घंटे में पूरी बाइबल को पढ़ा जा सकता है। 제가 월요일부터 토요일까지 तो सोमवार से लेके शनिवार तक, 시간 성경 읽고 तो एक दिन में अगर मैं 10 घंटे बाइबल पढूं 6일 만에 신구약 한 번을 तो मैं 6 दिनों में नया बुरा नियम खत्म कर सकता हूँ। 한 번 읽고 एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, 30번 30 बार पढ़ा, 40번 읽고 40 बार पढ़ा, 한 번 읽어 50 बार पढ़ा। 놀라운 अद्भुत बात क्या थी? 내 마음하고 나하고 생각이 다 मुझे पता चला कि परमेश्वर का मन और मेरी सोच बिल्कुल अलग है। 그러면 तो 뭘 해야지? मुझे क्या करना था? 내 생각을 अपनी सोच को फेंकना होगा। 맞습니다. सही है? 여러분의 생각을 다 버리고 तो आप लोगों की सोच को फेंककर 이 성경을 읽으면 इस बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे 성경 말하고 여러분 말하고 같아집니다. तो बाइबल जो बताती है और आप जो बोलते हैं वो एक हो जाएगा। 여러분 생각을 가지고 성경을 읽으면 लेकिन अगर आप अपनी सोच को पकड़ के बाइबल को पढ़ेंगे 여러분 마음하고 다릅니다. तो आपका मन और बाइबल अलग ही रहेगी। क्यों? 이사야서서 말 यशाया की किताब में लिखा है, 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각 같아. क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, 달랐어. ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 분명히 말씀. तो बाइबल साफ साफ में क्या बताती है? 하나님의 말씀은 내 생각은 너희 생각 같다. 내 길은 너희 길 같다. तो परमेश्वर ऐसे कहता है कि मेरा विचार और तुम्हारा विचार अलग है, तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग अलग है। 우리의 수십억의 사람이 살지만 तो इस दुनिया में चाहे मतलब करोड़ों लोग रहते हैं, 하나님과 같은 생각하지 않는 한 명도 लेकिन एक भी परमेश्वर जैसा सोच विचार नहीं रखता, ना कि एक भी ऐसा नहीं है। 같은 생각이 तो एक भी परमेश्वर जैसी सोच नहीं रखता। 생각은 너희 생각과 इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। निकोदेमस एक बार यीशु मसीह से मिलने गया, तो रात की बात है। तो उसने यीशु को क्या कहा? 선생님 당신은 하나님께서 오셨습니다. हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो निकोदेमस अच्छे से जानता था कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है। तो यीशु ने उसे क्या कहा? 진실로 진실로 내게 이르노니 मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, 사람이 거듭나지 않는 하나님을 볼 수 없는 यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख नहीं सकता। 하나님 어떻게 거듭날 수 있습니까? तो निकोदेमस बोलने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? 뱃속에 날 수 있습니까? तो क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इस बात का क्या मतलब बना? तो यहाँ पे 데모의 자세를 보면 अगर हम निकोदेमस के एटीट्यूड को देखते हैं तो उसके मन में हम घमंड को देख सकते हैं। 교만하지 않는 사람이라면 तो अगर वो घमंडी ना होता, 하나님께로부터 온 선생님으로 안다면 अगर वो सच में मन से जानता कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, तो वह अपनी सोच को फेंककर यीशु की वचन को स्वीकार करता। यीशु ने उसे समझाया, 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 तो जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 얘기했죠. तो स्पष्ट रूप से उसे समझाता है, हाँ तू शरीर से एक बार जन्म ले चुका है, 다시 태어나 लेकिन तुझे आत्मा से दोबारा जन्म लेना होगा।
말고 तो शरीर से नहीं, 거듭나야 한다. तुझे आत्मा से दोबारा जन्म लेना होगा। 원래 예수님은 하나님이셨습니다. तो यीशु मसीह असलियत में परमेश्वर है। 하나님은 우리처럼 육체나 손과 발이 없어요. तो परमेश्वर के पास हमारे समान शरीर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, वो आत्मा है। 예수님은 우리 인간의 죄를 사하기 위하여 लेकिन वो यीशु हमारे पापों को मिटाने के लिए 어떤 몸을 입고 이 땅에 तो वह मनुष्य की देह को पहनकर इस दुनिया में आया। 하나님은 영이신 तो परमेश्वर आत्मा है 영이신 और यीशु मसीह आत्मा है, 안에 몸을 입고 이 땅에 오셨. तो वह मनुष्य का शरीर पहनकर इस दुनिया में आया। 사람 같은 몸이 우리 똑같은 인간이지만 तो शरीर में वो बिल्कुल हमारे समान शरीर को पहना हुआ था, 마음은 하나님의 마음을 가졌어. लेकिन यीशु मसीह के मन में परमेश्वर का मन था। 생각하고 예수 생각 같을 수가 없어. इसलिए यीशु की सोच और हमारी सोच एक समान नहीं हो सकती। 뭐가 말했어? निकोदेमुस ने क्या कहा, 지 그런 일이 있을 수 있어. ऐसा कैसे हो सकता है? 제가 이 성경을 읽으면 마음이 너무 뜨거웠던 게 뭐냐면 तो ये पढ़कर मेरा मन सच में बहुत जलता हुआ मन मेरे मन में आता है। 툭 이야기를 던지지만 तो निकोदेमुस अपनी तरफ से बातें बोलता जा रहा है, 실하게 니고데모가 이해할 수 있도록 설명. लेकिन यीशु मन से उसे समझा रहे हैं कि निकोदेमुस समझ पाए, 육으로 난 것은 육이요, 성령으로 난 것은 영. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 우리는 우리 부모로부터 이 몸을 입고 태어나. तो हम अपने माँ बाप से शरीर को लेकर पैदा हुए हैं, 때문에 우리가 태어났다고 해서 정말 영적인 사람은 아닌 거. लेकिन हम पैदा हो गए पर हम आत्मिक नहीं है। 죄의 씨로 태어났. तो हम पाप के बीज को लेकर पैदा हुए हैं, 우리가 다시 거듭나기 위해 इसलिए दोबारा जन्म लेने के लिए, 예수님 같이 되기 위해 यीशु मसीह जैसा बनने के लिए 예수님은 우리와 같은 몸을 가지고 계시고 यीशु मसीह के पास हमारे समान शरीर था, 하나님이신 마음을 가지고 계신 लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का मन था। 그 예수님의 마음을 받아들이면 अगर हम यीशु के मन को स्वीकार करते हैं 같이 거듭나게 돼. तो हम भी यीशु के समान जन्म ले सकते हैं। 마음을 받으려면 तो अगर आपको यीशु का मन स्वीकार करना है, 이 때문에 क्योंकि वो हमारे मन से अलग है, हमारी सोच से अलग है, इसलिए हमें अपने सोच को फेंकना होगा। 틀렸구나, मेरी सोच गलत है, 구나, 악하고 वो दुष्ट है, गंदी है, 거짓되거나 झूठी है, व्यभिचारी है। 이런 더러운 마음 가지고 तो इस गंदे मन को रखकर 도저히 대화 안 되고 यीशु से हम बातचीत नहीं कर सकते। 생각을 부인하고 अपनी सोच का इनकार करना अवश्य है, 말씀을 받으라. और तब हमें यीशु के वचन को स्वीकार करना है। 예수는 38년 된 전 병자에게 말씀. तो एक दिन यीशु मसीह ने 38 वर्ष से पीड़ित रोगी को कहा, 내 자리를 들고 उठ अपनी खाट उठाओ चल फिर। 38년 동안 살았지만 वह 38 वर्ष से चाहे जिंदा था, 한 번도 걸어본 적. लेकिन वो कभी चला नहीं था। 그 사람 걸어보려고 많이 애썼고 तो उसने चलने की बहुत कोशिश की 병원에 치료도 했습니다. और मतलब उसने इलाज कराने की कोशिश की, 그는 병이 낫지 않아. लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। 38년 동안 그렇게 살아. 38 वर्ष वो ऐसे ही रहा था। 예수님이 일어나 걸어가. यीशु ने उसे कहा कि उठ और चल फिर। 38년 된 병자 마음에 तो 38 वर्ष से पीड़ित रोगी के मन में, 아저 못 걸어. मैं कैसे चल सकता हूँ? 걸으려고 노력해. मैंने बहुत कोशिश की है, 수없이 बहुत बार कोशिश की है। 일어섰다 넘어지고 मैंने कोशिश की, मैं गिर जाता, फिर गिर जाता। 이젠 지쳤어. अब मैं ऊब चुका हूँ, मैं नहीं चल सकता। 걸을 수 있다면 내가 여기 누워 있. तो अगर मैं चल सकता तो मैं क्यों यहाँ पड़ा होता? 38년 된 병자는 그랬어. तो 38 वर्ष से पीड़ित रोगी ऐसा सोचता था, 걸을 수가 없었어. वो नहीं चल सकता था। 어떻게 걷습니까? तो कैसे वो चल सकता है? 못 걷습니다. नहीं चल सकता। 근데 लेकिन 예수님이 자를 들고 걸어가라 그랬어. यीशु मसीह ने कहा कि उठ अपनी खाट उठा चल फिर। 성경이 너무 놀라운 것은 तो बाइबल बहुत ही अद्भुत है। 그 병자 일어나 자를 들고 걸어가니라. तो वो रोगी उठा और अपनी खाट को उठा के चलने लगा। 못 끊는다는 그 생각, 지금까지 경험했던 거, 아는 거, 정확하게 그거 버려야 तो जो उसने आज तक अनुभव किया था, जो उसे अब तक पता था, जब उसने उसको त्याग दिया, 그 말씀이 마음에 들어. तब यीशु मसीह का वचन कि तू चल, वो वचन उसके मन में प्रवेश कर सका। 저는 그 병자의 마음을 여러 번 생각. तो मैंने उस रोगी के मन के बारे में बहुत बार सोच के देखा है। 걸어가라고요. प्रभु तू मुझे चलने के लिए बोल रहा है, 하나 좋겠습니다. तो अगर मैं चल सकता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं चल सकता। 그런데 मैंने बहुत कोशिश की है, मुझसे नहीं होता। 걸어. मैं कैसे चल सकता हूँ? 첫 번째 병자만 그런 마음 तो पहले उस रोगी के मन में ऐसा मन हुआ होगा, 잠깐 생각해 봤어. लेकिन उसने फिर से सोचा, 내가 지금까지 내 생각대로 살아. हाँ अब तक मैं अपनी सोच के हिसाब से जिया हूँ, 내 생각 살아 잘 된 게 뭐야? लेकिन अपनी सोच के हिसाब से चलकर मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ? 병신. मैं एक भिखारी बन गया और सच में मैं एक लकवे का रोगी बन गया।
तो अब मैं इनकी बात को सुनता हूँ, चाहे ये मेरी सोच से अलग है, चाहे मेरी सोच से मेल नहीं खाती, 나으신데 लेकिन ये मुझसे बेहतर है। 말 한번 들어. इसकी बात को एक बार सुन के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाएगा तो फिर देखता हूँ। 될 것 같지만 तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, 그러갈 때 लेकिन फिर भी उसने बोला कि मुझे उठ और चलूं, तो मैं चलता हूँ। 그게 믿음. ये विश्वास है। 예수의 말씀을 믿으면 यीशु के वचन में जब हम विश्वास करते हैं 마음에 맞아 따라가는 거예요. तो ऐसा नहीं है कि वो वचन हमेशा हमारे मन से मेल खाता है। 하나님과 마음이 다릅니다. तो हम सबका मन प्रभु के मन से अलग है। 그러니까요. क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? 여호와의 말씀에 क्योंकि यहोवा कहता है, 내 생각 너희 생각과 다르며 मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 길을 가시면 여러분 길을 가세요. अगर आपको अपना मार्ग लेना है तो अपना मार्ग लीजिए, 이 길을 가시는 लेकिन अगर आपको परमेश्वर का मार्ग लेना है 여러분 생각 다 무시해요. तो आपको अपने सोच विचारों को तुच्छ मानना होगा। तब 그러면 오늘 많은 분들이 교회를 다니시고 तो बहुत सारे लोग आज चर्च तो जाते हैं, 왜 영적으로 기도하고 तो बाहरी रूप से वो प्रार्थना भी करते हैं और चंदा देते हैं और अच्छे काम करते हैं, 마음은 하나님 다른 마음을 그대로 가지고 लेकिन उनका मन परमेश्वर से अलग है और वो उसी को कायम रखते हैं। 내 마음을 가지려면 अगर आप लोगों को परमेश्वर का मन रखना है, 생각을 버려야 하고 आपको अपने सोच विचार फेंकने होंगे, 생각을 가지려면 और अगर आपको अपने सोच विचार रखने हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को फेंकना होगा। क्यों? 하나님 마음하고 우리 생각 같다면 क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन हमारे सोच विचारों से एक समान होता 같지만 तो दोनों के पीछे चलना कोई बात नहीं थी। 성경은 말을 लेकिन बाइबल हमें साफ साफ क्या बताती है? 말씀에 यहोवा कहता है, 너희 생각과 다른 मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर ने कहा है कि अलग है। 우리 생각하고 예수님의 생각 합쳐질 수가 없어. हमारे सोच विचार यीशु मसीह के सोच विचार एक जैसे नहीं हो सकते। 심홍섭이란 청년하고 이야기를 했어. तो शिम हुनसक नाम के व्यक्ति से मैंने बात की, 매일 술 마시고 तो ये भाई रोज शराब पीता था 탕하고 और सच में बहुत गलत जीवन जीता था 방탕하게 살았어. और एक उड़ाऊ जीवन जी रहा था। 다 소문이 났어. तो पूरे मतलब एरिया में उसकी खबर फैली हुई थी। 23년 동안 결혼하고 사는데 तो 23 साल उसने शादीशुदा जीवन जिया अपनी पत्नी के साथ, 견디다 이젠 도저히 뭐 짐승하고 살지 저런 남자 못 살. लेकिन उसकी पत्नी मतलब इतनी परेशान थी, उसे लगता था कि इसके बदले मैं जानवर के साथ रह सकती हूँ। 남편을 데려오라 그래. तो मैंने कहा कि अपने पति को लेकर आओ। 남편하고 나하고 맞섰습니다. तो मैं और उसके पति आमने सामने बैठ गए। 말씀을 가지고 이야기야. तो मैंने बाइबल को रख के उनसे बात की 자기 생각 और वो अपनी सोच बताता रहा। 형제 온전해요. मैंने कहा भाई क्या तू सिद्ध है? 온전합니다. नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ, 자기 온전하지 않지요. क्योंकि वो सिद्ध नहीं था। 술 마시고 वो शराब पीता था, गलत जीवन जीता था 가게 사는 사람들 뭐 और बहुत ही मतलब उड़ाऊ जीवन जी रहा था। 그 동네에서 술 출명이로 소문이 나. तो पूरे एरिया में वो शराबी के नाम से मशहूर था। 지금 못 견뎌. तो शराब के बिना वो रह ही नहीं सकता था। 뭐는 직장에 와서 안에 직장에 와서 तो एक बार वो अपने पत्नी की नौकरी करने की जगह पे गया 값 달라고 막 떠들고 소리 और शराब के पैसे देने के लिए लड़ाई करने लगा। 못 견디었어. And the wife, she couldn't stand it at all. 돈을 줄 तो पत्नी इतनी ज्यादा परेशान हो गई तो वो ऐसे पैसे दिए बिना नहीं रह सकी। फिर गया शराब पी, 그날 वो ऐसे जी रहा था। 큰 사발로 두 병을 That day he had already put these big तो जिस दिन वो मुझसे मिलने आया उस दिन भी मतलब 2 बोतलें कटोरे में डालकर, तो ज्यादातर लोग सोजू को एक छोटे से ग्लास में पीते हैं, 들어 마시고 लेकिन वो पूरे कटोरे में भर लेता था। 근데 자기 거룩하지 않다. So he thought, और वो सोचता था कि वो पवित्र नहीं है। हाँ, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो ऐसे जी रहा था। लेकिन समस्या क्या है? 방탕하게 사느냐 वो क्यों इस प्रकार का गलत जीवन जी रहा था? 때문에 방탕하게 사는 거야. क्योंकि वो पवित्र नहीं था, इसलिए वो ऐसे जी रहा था। लेकिन परमेश्वर 보지 말고 परमेश्वर कहा कि तू अपनी ओर मत देख, 믿어라. वचन पे विश्वास कर। 아멘 되십니까? आप आमेन कह सकते हैं? आमेन कह सकते हैं? 저하고 30분 동안 싸웠어요. तो आधा घंटा उसने मुझसे लड़ाई की। तू पवित्र है? तू सिद्ध है या नहीं है? 온전하다고 बाइबल तुझे सिद्ध कहती है। 했다고. बाइबल तुझे कहती है कि तू पवित्र किया गया है, सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया है। 놀라운 사실은 तो अद्भुत सच्चाई क्या है? 아니라 ना केवल वो भाई, 나는 यीशु मसीह क्रूस ने हम सबको सिद्ध कर दिया है। अगर हम विश्वास करें तो हम सिद्ध बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि वे पापी हैं, इसलिए वे पापी करते हैं। 아멘. आमीन, आमीन। 많은 사람들이 죄인이라고 가르칩니다. बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि तुम पापी हो,
बहुत पास्टर्स ऐसा सिखाते हैं। क्यों? 보다 자기 생각. क्योंकि बाइबल से ज्यादा वे अपने सोच विचार लोगों को बताते हैं। 성경은 뭐라고 말합니까? बाइबल हमें क्या बताती है? 제가 한제 물로 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 예수님 십자가에 못 박혀 제물을 드림으로 말며 우리 모든 죄가 해결됐기 तो यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पाप धुल गए, 영원히 온전하다. हम सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। 성경을 읽어봤습니다. तो मैंने बाइबल को पढ़ा, 히브리서 इब्रानियों की किताब, 장 읽었습니다. मैंने इब्रानियों 9 पढ़ा। 그게 뭐? वहाँ क्या लिखा था? 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 로 짓지 아니한 곧 이 창조 속에 더 크고 온전한 장막 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 두 개가 있습니다. तो दुनिया में 2 मंदिर हैं, 하나는 하늘 나라에 있고 एक मंदिर स्वर्ग में है 예루살렘 성전. और एक यरूशलेम में है। 사람들은 잘 모르고 तो लोग ठीक से जानते नहीं है, 예배당을 성전이라고 하는 사람. इसलिए बहुत सारे लोग अपने चैपल को मंदिर कहते हैं, 예배당과 성전은 लेकिन एक चर्च की बिल्डिंग मंदिर नहीं है। 인들은 성전은 예루살렘에 있고 तो यहूदियों ने यरूशलेम में मंदिर बनाया 다른 이제 지방마다 유대인들이 그 예배드리는 모이는 예배당은 और बाकी जगहों पे भी यहूदी इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे, लेकिन वे उसको सिनेगॉग बोलते थे, उसको मंदिर नहीं बोल सकते थे, उसे आराधनालय कहा जाता था। 따로 성전이라고 तो उसको मंदिर नहीं कहा जा सकता था। 하는 예배당 뭐 성전이라고 그래. लेकिन जो ये बात जानते नहीं है वो एक चैपल को भी मंदिर कहते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। 두 개가 있어. मंदिर सिर्फ 2 हैं, 하나는 하늘 나라에 एक स्वर्ग में है 그걸 이제 모세가 하늘 나라 가서 하늘 성전을 보고 तो मूसा ने जो 천막으로 तंबू स्वर्ग में था उसे देखकर उसने पृथ्वी पे एक तंबू बनवाया। 천막은 오래 있다가 이제 솔로몬 시대 때 솔로몬이 성전을 지어서 तो उस तंबू को आगे चल के सुलेमान ने मंदिर में तब्दील कर दिया 다시 짓고 했습니다. और उसको जला दिया गया, दोबारा उसे बनाया गया। 성전터에 तो आज यरूशलेम में जहाँ मंदिर था 편에는 성전 그 벽이 통곡의 벽이 तो एक तरफ वो दीवार है जो पहले मंदिर की दीवार थी 있고 해서 모든 걸 돌을 넣어가지고 और मंदिर के अंदर सब मिट्टी और पत्थरों को लगाने के बाद 거기다가 성전을 지은 게 तो जमीन को खोदकर एक नई बिल्डिंग को बनाया गया। 해교 황금 서원을 지은. तो वो एक मस्जिद है जिसे डोम ऑफ रॉक कहते हैं। 그건 지구에 또 유일하게 있는데 이제 해교 신전이 됐기 때문에 유대인들 그거 밀어내고 다시 예루살렘 성전을 지으려고. तो मंदिर की जगह पे क्योंकि वो मस्जिद बनाई गई है इसलिए यहूदी उसे हटा के दोबारा से मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मंदिर सिर्फ एक है, मंदिर अगर 2 होंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। 이스라엘 백성들이 가나안에 들어간 뒤에 요단 강가에다가 그 제단 하나 만들었다고 막 싸우려고 하는. तो इजरायली जब कानान में प्रवेश किए थे तो उन्होंने यर्दन के पास एक वेदी बनाई थी जिसकी वजह से इतनी लड़ाई हुई। तो मंदिर 2 नहीं हो सकते, एक है। 하늘나라에 있는 것의 모형입니다. तो स्वर्ग में जो है उसका नमूना पृथ्वी पे बनाया गया। इब्रानियों 9 के 11 में क्या लिखा है? 좋은 일의 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 손으로 짓지 아니한 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막. तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं। 이제 여기 장막에 대한 성막이죠 이거. तो यहाँ जो सिद्ध तंबू कहा गया है ये मंदिर है। 그때 광야에 있을 때는 천막으로 했기 때문에 성막이라고 말. तो जब इजरायली रेगिस्तान में जंगल में रहते थे तो वे उसे तंबू के समान बनाए हुए थे 지었을 땐 그걸 뜯고 그게 아닌 다시 새 성전을 지었어. और सुलेमान ने उसको हटाकर मतलब एक पक्का मंदिर बनाया था। 두 개가 있습니다. So there are तो इसलिए 2 मंदिर हैं, 하늘나라에 있고 एक स्वर्ग में है 땅에. और एक पृथ्वी पे। 자, 이제 하늘나라는 तो स्वर्ग में 영원한 나라. वो अनंत काल की दुनिया है, 거기는 영원한 것이. तो वहाँ सब कुछ अनंत काल के लिए है। 이 시계를 제가 20년 동안 찾는 तो ये घड़ी मैं 20 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 를 받았어요. मुझे किसी ने ये उपहार दिया था, बहुत ही अच्छी घड़ी है। 롤렉스인데, तो ये रोलेक्स है, 오메가인데 नहीं माफी चाहता हूँ, ओमेगा है। 이 시계 처음에 살 때 한 200만 원. तो शुरुआत में शायद ये $2000 की हुई होगी जब किसी ने खरीदी थी। 그때 가격이 그 정도 되는 것. तो मुझे लगता है कि तब इसकी कीमत उतनी होगी।
20년 동안 차고 तो 20 साल में ये घड़ी पहनता आया हूँ। 아프리카 갈 때 혹시 잊어버릴까 봐 तो जब मैं अफ्रीका वगैरह जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए मैं घर छोड़ देता हूँ और एक ऐसी बैटरी वाली घड़ी पहन के किसी को दे के आ जाता हूँ। 20년 동안 다 갑니다. तो 20 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी चल रही है। 날짜 이게 고장이 났습니다. लेकिन अब जो डेट दिखाने वाला जो फंक्शन था वो खराब हो गया है। 별로 눈에 잘 보이지도 않고 तो डेट मतलब देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 나도 그러니까 아무 그냥 쓰고 있어요. इसलिए बस मैं अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। 200년 더 찰 수 있게 लेकिन आपको क्या लगता है कि 200 साल तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। 가겠습니다. क्या ये 1000 साल तक इस्तेमाल की जा सकती है? क्या 10,000 साल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? नहीं की जा सकती। 뭐 금은 녹 안 쓴다고 तो लोग कहते हैं कि सोने को जर नहीं लगता। 한국 경주 박물관에 가 보세요. तो आप ग्वांगजू में एक म्यूजियम है, वहां जाके देखिए कोरिया में। तो शिल्ला के जमाने में जितने सोने की चीजें थी उन सब पे जर लगा हुआ है। 지구는 모든 게 변하는 तो इस दुनिया में जो कुछ भी है सब बदल जाता है। 하나도 없어요. तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बदलता, 시간계예요. क्योंकि हम समय से बंधी हुई दुनिया में है। 모든 게 영원해. लेकिन स्वर्ग की सब चीजें अनंत काल की हैं, 이거 안 돼요. इसलिए हम इस शरीर को लेके वहां नहीं जा सकते, 수억 년 영원히 살아야기 क्योंकि वहां पे हमें लाखों करोड़ों साल के जिंदा रहना है। 때문에 병들 머리 희고 뭐 이런 병도 이 땅에 써요. तो बीमारी होना, सर दर्द होना, ये वो होना, ये सब इस दुनिया की बात है। 1절에 तो इब्रानियों 9:11 में, 좋은 일에 대제사장 와서 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 이 아니한 이 창조 속까지 한 더 크고 온전한 장막 तो उसने और भी बड़े और शुद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, 손으로 짓지 아니한 성전이란 것은 तो हाथ से बनाया हुआ नहीं, 장막이란 건 वो सिद्ध तंबू। 하늘나라에 있는 장막을 가리켜 말. तो ये स्वर्ग में जो मंदिर है उसके विषय में लिखा गया है। 그리고 이제 하늘나라의 그 모양을 본따서 तो स्वर्ग के उस रूप को देखकर 만든 성막은 मूसा ने जो तंबू बनवाया था 똑같은 성막입니다. तो वो बिल्कुल स्वर्ग के जैसा था, 여러 형을 같이 했습니다. 조금 적게 क्योंकि उसने वहां से देख के जो का त्यों बनाया। 시간계기 때문에 लेकिन यहाँ पे क्योंकि समय से बंधी हुई दुनिया है, 아직 안 वो अनंत काल के लिए नहीं था। 아시겠습니까? आप समझ रहे हैं? 내가 죄를 지었어요. हाँ, मैंने पाप किया 그래서 제살 양을 잡아 제사 और मैंने एक बकरे या बछड़े को पकड़ा और बलि चढ़ाई। 죄를 사했어. हाँ, मेरा पाप धुल गया। 그리고 난 뒤에 और उसके बाद 시간계는 시간이 흘러가잖아. क्योंकि समय बीता जा रहा है, समय से बंधी दुनिया है, 자꾸 가지요. तो वो चीज भूतकाल को चली गई। 10년 뒤에 내가 또 다른 죄를 지었다면 तो अगर 10 साल के बाद मैं एक दूसरा पाप करता हूँ, 형을 잡아들인 이 제사가 10년이나 된 과거로 갔기 때문에 तो पिछली बार जो मैंने बलि चढ़ाई थी, क्योंकि अब वो भूतकाल की बात है, 현재 죄를 다 씻을 수가 없어. तो वो आज का मेरा पाप नहीं धो सकती। 시간계기 때문에 समय से बंधी दुनिया है, 시간계는 계속 시간이 흐르기 तो 때문에 समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। 그 다시 양을 잡아서 제사를 इसलिए दोबारा से एक भेड़ या बकरे की बलि चढ़ानी होगी, तो दोबारा से एक भेड़ बकरे की बलि चढ़ानी होगी। जब जब कोई पाप करता है दोबारा वही करना होगा। 주님께서 십자가에 못 박히신 뒤에 लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद, 이 땅에 있는 성전에다 뿌렸다면 तो अगर उसने अपना लहू इस पृथ्वी के तंबू में छिड़का होता, 계기 때문에 तो वो समय से बंधी हुई दुनिया थी, 계속 죽어요. तो बार बार उसको मरना पड़ता, 시간이 흘러가기 때문에 क्योंकि समय बीत जाता। 만 번, 억 번 죽어도 तो 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार चाहे वो मरता, 그래도 우리 죄를 다 영원히 तो भी हमारा पाप अनंत काल के लिए नहीं धुल सकता था। 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막이란 것. तो उसने और भी बड़े और से तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, 우리 죄를 위해 제사를 드렸는데 तो उसने हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया, 몸을 제물로 바쳤는데 तो उसने अपनी देह का बलिदान चढ़ा दिया 를 가지고 और अपने लहू को लेकर, 사람의 손으로 지은 이 땅에 있는 성소 장막이 아니고 तो वह इस पृथ्वी के हाथ के बने हुए तंबू में प्रवेश नहीं किया, 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조 속하지 않은 더 크고 온전한 장막이라는 것은 तो वो और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 하늘나라에 있는 성전을 가리. इसका मतलब हुआ कि वह स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 그 하늘나라 성전은 뭐든지 영원합니다. स्वर्ग के तंबू में सब कुछ अनंत काल के लिए है। 하늘나라 성전에 있는 그 제단에다가 피를 뿌렸습니다. तो स्वर्ग में जो मंदिर है वहां उसने वेदी पे अपना खून लगा दिया। 성경 읽어봅시다. 아까 거기 तो हम एक और वचन देखेंगे,
아 이거 영어로 나올 수 있나요? 위에 영어 한국말 같이 좀 섞어 나올 수 있나요? 죄송합니다. I'm sorry. 그리스도께서 장래에 좋은 일의 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का आयोजक होकर आया 으로 지지한 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. तो उसने और भी बड़े और से तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं। 자 여러분 이해가십니까? तो आपको ये बात समझ में आ गई? 이해가시죠? इंग्लिश में सुन के हिंदी में सुन के समझ में आ गई? 지 아니한 तो हाथ से बनाया हुआ नहीं, 창조에 속하지 아니한 इस पृथ्वी का नहीं, 그리고 영원한 이 손으로 지은 이 창조가 더 크고 온전한 तो ये और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर 더 컸습니다. 땅에 있는 성전과 하늘 성 크고 영원했습니다. तो स्वर्ग का जो तंबू है पृथ्वी के तंबू से बड़ा है और सिद्ध है। 2절에 들어가 तो 봅시다. यहाँ पे हम 12 को देखेंगे, 12절 영어 나오세요. 12절 12 को पढ़ेंगे 한국말이 어떻게 되냐면 और कोरियन में कैसे लिखा हुआ है, 소와 송아지의 피로 아니고 오직 자기 피로 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा 유사 단번에 성소에 들어가셨다. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 자 여기 뭐라고 말하냐면 तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 손으로 지치한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 아니하고 자기 피로 영원한 속죄리사 단번에 성소에 들어갔다. तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 자 여기 한국어 한번 띄워주세요. 뭐라 하냐면 तो यहाँ क्या लिखा है, 송아지 피로 아니야 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 자 여러분 예수님의 속죄는 몇 년이 유효합니까? तो यीशु मसीह का जो छुटकारा था वो कितने सालों के लिए था? 제사 드린 그 양의 제사, 염소의 제사, 그 제사는 단 한 번의 죄를 사함. तो पुराने नियम में जो बकरों और बछड़ों का बलिदान था वो एक बार के पाप को धो सकता था, 제사를 드렸기 때문에 और जब जब कोई पाप करता तो बार बार वो बलि चढ़ानी पड़ती। 이때 양의 피가 강물처럼 흘러가야 해요. तो कहते हैं कि वेदी के नीचे सच में लहू की नदी जैसी बहती थी 태우는 그 영의 구름처럼 올라가야 했습니다. और जो धुआं था सच में वो एक बादल के हमारे ऊपर उठता रहता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू ऐसा नहीं है। 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 तो यीशु मसीह एक बार जब क्रूस पे इस पृथ्वी में मरा 제단에 뿌린 게 아니라 तो उसने अपने लहू को इस पृथ्वी के मंदिर में नहीं चढ़ाया, तो वह स्वर्ग में किया। 사람의 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막 तो वह और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं 필요 안에 오직 자기 필요 영원한 속죄를 이뤘다. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 단번에 성소에 단 한 번으로 तो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 아멘. आमेन 아멘. आमेन। 이런 막 이유가 막 그러면 또 제시도 되겠네 뭐 어쩌고 막 이유로 됩니다. तो ऐसी बातों के बाद लोग बोलते हैं अरे तो इसका मतलब हम पाप करते रहे, हम और पाप कर सकते हैं। 하나님 말씀 이유 돼야만 그 죄악입니다. तो अगर आप परमेश्वर के वचन के सामने ये वो कारण बताएंगे तो बहुत दुष्ट बात है। आपको सिर्फ आमेन बोल के वचन को स्वीकार करना है। आमेन। 시몽섭 형제하고 싸움을 계속했어. तो शिमोनसक भाई के साथ मैं लड़ाई करता रहा। 내가 나이가 많으니까 तो मेरी उम्र ज्यादा है 이야기 설명했습니다. इसलिए मैंने उन्हें समझाया। 자 성경이 뭐라고 말하냐? तो बाइबल क्या कहती है? 제가 한 제물로 거룩하게 된 영혼이 온전케 했다. तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। 못 박히 죽으셔서 형제의 죄를 사했지. तो यीशु जब क्रूस में मरा उसने भाई तेरे पाप धो दिए या नहीं धो दिए, उसने तुझे पवित्र कर दिया या नहीं कर दिया, 영혼이 온전하다고 했어. 온전하다고. तो उसने तुझे सिद्ध कहा या नहीं कहा है? 온전하다고 했지. तो तुझे सिद्ध कहा है ना, 맞지? सही है? 형제 온전해? तो भाई तू सिद्ध है? 아닌데요. नहीं, मैं तो नहीं हूँ। 나를 보니까 온전하지 않습니다. तो जब तक वो खुद को देखता रहा वो सिद्ध नहीं था, 온전해. लेकिन यीशु कहता है कि वो सिद्ध है। 자, 형제가 볼 때 온전하지 않아. तो भाई तो अपनी नजरों में सिद्ध नहीं है। 나도 그랬어. तो मैं भी ऐसा ही था, 내가 그랬어. तो मैं भी पापी था, मैं भी सिद्ध नहीं था। 못 박혀 죽어서 우리 죄를 사할 때 लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस में मरा और हमारे पापा के लिए मर गया, 그다음에 안 산 거나 마찬가지 뭐. तो अगर उसने आधा पाप धोया था तो नहीं होता, 이 तो इसलिए उसने सारा पाप धो दिया, इसलिए वो हमें सिद्ध कहता है।
आमीन। 온전해. तो तू सिद्ध है। 한 30분 가까이 둘이 이 온전하냐 안 해 그 तो 다. आधा घंटा हम इस बात पे बहस करते रहे कि तू सिद्ध है या नहीं है। 근데 30분쯤 됐을 때 लेकिन आधा घंटा करीबन बीत जाने के बाद 형제가 자꾸 고집을 부렸어요. तो वो भाई बार बार ढीठ बन रहा था और मैंने उसे कहा 너는 온전하다 그러고 तू कहता है कि तू सिद्ध नहीं है, 이건 온전하다고. लेकिन बाइबल तुझे सिद्ध कहती है। 맞아서 तो क्या तू सही है या बाइबल सही है? 성경이 맞습니다. बाइबल सही है। 이게 온전한 तो 거. बाइबल अगर तुझे सिद्ध कह रही है तो क्या तू सिद्ध नहीं है? नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। 하나님이 온전하지. परमेश्वर अगर तुझे सिद्ध कह रहा है तो तू सिद्ध है या नहीं है? 겠어? तो परमेश्वर तुझे बिना सिद्ध बनाए ऐसे ही बोल देगा कि तू सिद्ध है? तो हाँ, ये तो सही है। 나중에 가 तो बाद में उसने क्या कहा? 온전하다 돼 있으면 온전하게 तो हाँ, अगर मतलब ऐसा लिखा है कि मैं सिद्ध हूँ तो फिर मैं सिद्ध हूँ। 이 사람이 술을 23년 동안 마. तो ये व्यक्ति 23 साल शराब पी रहा था। 난늘 수준유명이야. हाँ, मैं शराबी हूँ, 나는 한 마시라도 안 돼. तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ पाता। 이 형제가 날 만나 제일 고민이야. 뭐 तो जब ये भाई मुझसे मिला, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? 내가 술 끊으라고 할 줄 알았어. तो उसको लगा मैं बोलूंगा शराब छोड़ दे। 목사님 또 술 끊으라고 하면 어떡하노? अगर पास्टर बोलेंगे शराब छोड़ दे, फिर मैं क्या करूंगा? 이를 악물고 했는데 तो मैंने कितनी कोशिश की है, नहीं छोड़ पाया हूँ, नहीं छूटती है। पर अब 그렇게 하겠지. पास्टर फिर बोलेंगे शराब छोड़ दे, 그 소리 한마디도 안 했어. तो मैंने एक बार भी ऐसी बात नहीं बोली। 싸웠어요. मैंने उससे लड़ाई की। 하나님이 좋은 거예요. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, 말씀을 세워요. परमेश्वर के वचन को मैं स्थापित करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है 온전하다. कि तू सिद्ध है। 죄를 안 지어서가 아니고 तो ऐसा नहीं है कि तूने पाप नहीं किया, 내 피로 말면 यीशु मसीह के लहू के द्वारा, 한 제물로 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा 하게 된 자들을 उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं 영원히 온전하게. सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 그나 죄를 지었잖아요. लेकिन मैंने पाप किया, 그래서 십자가에 못 박힌 거야. हाँ, इसीलिए यीशु क्रूस पे मर गया। 온전히 씻어졌어. तो वो पाप भी सिद्ध रूप से धुल गया। तू पवित्र है। For I am sanctified. 30분 지나 거룩하다 안 하다 그거 가지고 30분 싸웠어요. तो आधा घंटा हमने लड़ाई की कि तू पवित्र है या नहीं है। 30분 지난 뒤에 आधा घंटे के बाद 형제가 말했어요. तो उस भाई ने कहा, 온전합니다. हाँ, मैं सिद्ध हूँ, 거룩합니다. मैं पवित्र हूँ। 내가 이번에 다시 뒤엎었어요. I know मैंने फिर से उल्टा कर दिया। 온전해? तो तू शराब पिएगा फिर भी तो सिद्ध है? 그렇습니다. हाँ जी। 수지연 부려도 온전해? तो तू शराबी बन के इधर उधर घूमेगा तो भी तू सिद्ध है? 그렇습니다. हाँ जी। 죄 지어도 온전해? तो तू पाप करेगा तो भी तो सिद्ध है? 십자가에 못 박혔잖아요. हाँ, यीशु क्रूस पे चढ़ गया ना। 온전합니다. हाँ, मैं सिद्ध हूँ। 아멘. आमेन। 무슨 일이 난지 아십니까? तो उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ? 집에 돌아갔어요. वो घर वापस गया। 저는 술 마시고 싶어 견딜 수가 없었는데 तो पहले मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि शराब जब पीने का मन करता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अगर शराब नहीं मिलती तो पागल हो जाता था। 그 말씀 믿고 난 뒤부터 लेकिन इस वचन पर विश्वास करने के बाद 생각이 안 나요. तो मतलब उसको शराब पीने का मन नहीं हुआ। तो बहुत पत्नी देख के हैरान हो गई, she couldn't tell what. वो समझ नहीं पाई क्यों। 마시려고 하지 않았어요. तो मतलब उसको शराब पीने का मन नहीं करता था। 마시고 싶은 생각이 한 번도 안 올랐다. तो शराब पीने का मन उसके अंदर उत्पन्न ना होता। 너 신학교 돌아가 그랬어. तो मैंने उसे कहा कि तू मिशनरी स्कूल आ जा। 신학교 돌아왔어. तो मिशनरी स्कूल आ गया 지금 복음 전도자가 됐어. और आज वो एक सुसमाचार का प्रचारक है 하나 다정하게 지나면서 और कितने खुशी से वो जी रहे हैं। 행복해 겨워요. तो पत्नी कितनी खुश है। 직장 중단하고 तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी 성교학교 가서 교육받고 और दोनों ने मिशनरी स्कूल में आके ट्रेनिंग पाई 이제 복음 교회 전도사가 돼. 복음 और अब वो एक चर्च में को पास्टर हैं, सेवकाई कर रहे हैं। 너무 행복해. तो इतने खुश हैं। 좋은 교회이긴 하지만 तो अभी वो एक छोटे से चर्च में सेवकाई कर रहे हैं, 너무 행복해. लेकिन दोनों बहुत खुशी से जी रहे हैं। 사람들 하나씩 하나씩 늘어나기 시작. तो एक एक करके लोग उद्धार पा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। 부인은 막 정말 하늘나라 사는 것 같아. तो उनकी पत्नी कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में रह रही हूँ। 자, 여러분들은 내가 거짓말 안 하게 될 때 온전하다고 생각하잖아요. 그죠? तो आप लोग सोचते हैं कि जब आप झूठ बोलना बंद करेंगे तब आप सिद्ध होंगे। 그럴 때 온전하다 그렇잖아요. आप सोचते हैं कि जब मैं शराब छोड़ दूंगा तो मैं अपने आप को सिद्ध कह सकूंगा। आप सोचते हैं कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आप सिद्ध होंगे। 어떻게 온전해? तो मैं शराब पी रहा हूँ, कैसे अपने आप को सिद्ध कह सकता हूँ?
그렇게 말을 해요. तो आप लोग ऐसे सोचते हैं, That's how people say. लोग ऐसा कहते हैं। 날 아버지한테 아버지 저 노트를 사야 돼요. One day I told तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक नोटबुक खरीदनी है। 그 집이 아버지 친구예요. तो जो स्टेशनरी का दुकान वाला था वो मेरे पिता का दोस्त था। 내가 돈이 없는데 가서 얘기해라 아버지 나중에 준다고. तो अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तू जाके दुकानदार को बोल देना कि पिताजी बाद में दे देंगे। 알았어요. मैंने कहा ठीक है। 저 아저씨 우리 아빠가 그 노트 좀 가져가라 그랬어. तो मैंने कहा अंकल पापा ने कहा है कि मैं आपसे एक नोटबुक ले लूँ। हाँ ठीक है ले जा। 나중에 아버지가 돈을 다 갚아줘요. तो बाद में पिताजी ने जाके पैसे दे दिए। 미리 돈 낼 때도 있어. तो कभी कभी वो पहले दे देते थे। 그러면 나는 돈 하도 안 내는 노트 가지고 तो मैं खुद पैसे नहीं देता था, लेकिन मैं उस दुकान से नोटबुक ले आता था। तो अगर मैं बिना पैसे दिए ले जाऊंगा तो मैं कर्जदार बन जाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी वो कर्ज चुका देते थे। 쟤다 갚아놨으니까. तो आप चाहे पापी थे, लेकिन आपके पाप का कर्ज यीशु मसीह ने चुका दिया, इसीलिए हम धर्मी हैं। 죄를 짓지 않아서 어려운 게 आ닙니다. तो हमने पाप करना बंद कर दिया इसलिए हम धर्मी ऐसा नहीं है। हमने बुराई छोड़ दी इसलिए हम धर्मी ऐसा नहीं है। 우리 죄 눈처럼 이게 깨끗하게 영원히 씻으셨어요. यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान देने के द्वारा हमारे पाप को बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया, इसलिए हम धर्मी हैं। अगर हम इस पर विश्वास करें तो हम बदल जाते हैं। 이라고 그러면 अगर आप अपने आप को पापी कहेंगे तो आप पापी ही रहेंगे। 나도 믿으면 अगर आप विश्वास करेंगे कि आप पवित्र हैं तो आप पवित्र हो जाएंगे। 죄를 안 사했는데 죄인이라 그럽니까? तो क्या प्रभु ने हमारे पाप नहीं धोए और हमें धर्मी बोल दिया? उसने हमारे पाप धो दिए। अगर फिर भी हम अपने आप को पापी कहेंगे तो परमेश्वर की निंदा करना है, तो क्रूस का इनकार करना है, वो यीशु पे अविश्वास करना है। 사람은 तो जो यीशु पे विश्वास करता है 졌다. वो विश्वास करता है कि मेरे पाप धुल गए। 말할 수는 죄인인데 तो मैं चाहे बड़ा पापी था, 피로 내 죄 다 벌을 받았다. लेकिन यीशु ने अपना लहू बहा के मेरे पापों की सजा पा ली 가다. और मैं पवित्र हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ऐसे विश्वास करना है। 우리는 우리를 모양을 보고 내가 거룩해지면 거룩하려고. तो हम अपने आप के रूप को देखकर, हाँ जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा तब मैं अपने आप को सिद्ध कहूंगा, तो ऐसा नहीं है। 때로 우리 노력으로 거룩해지. हम अपनी कोशिशों से कभी पवित्र नहीं हो सकते। 유혹하는 사탄이 더 강해서요. तो शैतान जो हमें ललचाता है वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम अपने आप से नहीं हो सकते। 모양을 낼 수 있지. हम कुछ हद तक अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, 거룩은 안 됩니다. लेकिन हम सिद्ध पवित्रता हासिल नहीं कर सकते। 못 박히신 게 that's why इसलिए यीशु को क्रूस पे मरना पड़ा। 놀라운 것입니다. तो ये अद्भुत सच्चाई है। 또 좀 읽어보고 싶은데 एक और वचन पढ़ूंगा। 예, 우리 아까 성경 마태복음 27장 we read Matthew. तो आज हमने मत्ती 27 पढ़ा था, 였습니다. Let's go back to तो हम मत्ती 27 को लौट के जाएंगे। 예, 27장 मत्ती 27 49 देखेंगे। verse 49. 그 남은 사람들이 가로되 가만히 두어라 엘리야와 저를 구원하나 보자 하더라. The rest of औरों ने कहा रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। 자세히 봅시다. तो 50 को ध्यान से देखिए। 저는 뭐라 합니까? what does verse 50 50 में क्या लिखा है? 예수께서 다시 크게 소리를 지르시고 영원히 떠나시니라. तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। 근데 예수님이 죽으셨다는 거죠. तो यहाँ यीशु मर गया, 우리의 죄를 형벌을 받고 तो हमारे पापों की कीमत चुका के वो मर गया। 50일 분명히 우리 죄를 예수의 죄가 있어요. 우리 죄 때문에 죽으신 것입니다. तो यीशु मसीह क्यों मरा? तो वो हमारे पापों के लिए मरा। 1절을 봅시다. तो 51 देखेंगे। 이에 성소의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 치나 바위가 터졌다. और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। 구약 इसका मतलब क्या हुआ? 성소에 들어가면 성소에 가면 तो पुराने नियम में जब मंदिर में जाते थे 그 성소가 있고 तो वहां पे पवित्र स्थान था 지성소 और परम पवित्र स्थान था। 지성소 परम पवित्र स्थान, 그 지성소에 법궤가 तो परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था। 지성소하고 성소 사이를 가로막는 휘장이 तो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। 자 여기서 뭐라고 तो यहाँ पे क्या लिखा है? 히브리서를 보면 재밌네. तो इब्रानियों मतलब इब्रानियों की किताब में बहुत मजेदार बात क्या है? 사장들이 가서 이제 성소에서 제사를 드립니다. तो इब्रानियों की किताब में मतलब जो याजक लोग थे वो मंदिर में जाके बलि चढ़ाते थे।
지성소에 가면은 लेकिन जब पवित्र स्थान में हो जाते 거긴 그 지성소에 가면 무슨 일이 일어나냐? तो पवित्र स्थान में क्या होता था? 이 법계 तो वहाँ मतलब वाचा का संदूक था। 법계에 तो वाचा के संदूक में 뭐가 있냐? तो उसके अंदर क्या था? 10계명이 तो वहाँ मतलब 10 आज्ञाएं थी। 알겠습니까? आप समझ रहे हैं? 자, 거기는 죄가 있는 사람이 들어가 तो वहाँ पे अगर कोई पापी जाएगा 법계 앞에 서면 और वे वाचा के संदूक के सामने खड़ा होगा 죄가 있으니까 क्योंकि उसके अंदर पाप है 심판이. तो उसके ऊपर न्याय आ जाएगा। 그래서 하나님은 इसलिए परमेश्वर ने 10계명 그 2개 돌판을 법계 안에 넣고 तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को वाचा के संदूक के अंदर रखने के लिए कहा और उसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए कहा 양쪽에 천사가 날개로 그걸 싸라 और दो तरफ करूब अपने पंखों से उसे ढांप दिए। 그걸 가지고 तो उस ढकने को 시언자 प्रायश्चित का ढकना कहा जाता है। 은혜를 तो वह 자비를 베푼다. दया की जगह, अनुग्रह पाने की जगह है। 제끼면 이를 제끼면 तो अगर आप उसको खोलेंगे तो एकदम से व्यवस्था आ जाएगी और जब व्यवस्था आ जाएगी 죄인은 멸망을 तो पापी को नाश होना होगा। 이해가시. आप समझ रहे हैं? 근데 뚜껑을 딱 लेकिन अगर उस ढकने को बंद कर दिया जाए 천사가 날개를 덮어놓고 और करूबों ने अपने पंखों से उसे ढांपा हुआ है 이게 못 열게 한 거 첫 번째 천사가 날개를 덮고 तो मतलब वो उसे खोलने नहीं देते 그 다음에 향년으로 가리우고 और मतलब वो उसको अपने पंखों से ढांपते हैं और वहाँ पे मतलब 피를 뿌려서 덮어버려. Sprinkle the blood. और उसके ऊपर मतलब लहू छिड़का जाता है कि इसको ना खोला जाए, इसको मत खोलो। 아 죄를 지었. हाँ मैंने पाप किया, 야 죄를 지었기 때문에 법을 끄집어내 죄를 तूने 정죄했잖아. पाप किया, हाँ इसको निकालना होगा इसलिए इसको दंड की आज्ञा देनी होगी। 죄를 지었기 इसलिए चाहे तूने पाप किया लेकिन इसके ऊपर हमने लहू छिड़क दिया 때문에 तो ये लहू दिखाता है कि तेरे पापों की कीमत चुका दी गई, इसलिए तू उसको मत खोल, इसको मत खोल, इसको बिल्कुल मत खोल। 열면 안 돼요. इसको खोलना गलत है। 이스라엘 백성이 전쟁하다가 법궤를 빼앗겼어요. तो इजरायली जब वे युद्ध लड़ रहे थे तो वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया, 돌아왔는데 तो फिलिस्ती उठा के ले गए और बाद में वो वापस आया। 이제 그걸 받아들일 사람이 तो उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। 이 종교의 타락인데 तो ये धर्म की भ्रष्टता को दिखाया गया है। 자기 두 아들을 제사장으로 세웠어요. तो एली ने अपने दो बेटों को याजक बनाया था, 해막에 수종된 여자들과 동침하고 죄를 लेकिन वो दो बेटे बहुत व्यभिचारी थे और वे मंदिर में जो औरतें आती थी उनके साथ व्यभिचार किया करते थे। 아들이 전쟁에 죽어요. इसलिए युद्ध भूमि में एली के दोनों बेटे मर जाते हैं 그리고 또 다음에 엘리 제사장도 죽어요. और उसके बाद एली खुद भी मर जाता है। 뺏겼다는 소식을 듣고 죽었어요. जब उसको एक खबर मिलती है कि वाचा के संदूक को छीन लिया गया है, वो मर जाता है। 뼈를 부러지고 तो बहुत मोटा था और वह मतलब कुर्सी से गिर गया और वह उसकी गर्दन टूट गई, वो मर गया। 한 것은 What is sad? 지도자가 없었어요. और उसके बाद कोई अगुवा नहीं था, कोई याजक नहीं था। 지금 CLF를 하는 거 तो इन दिनों में हम जो ये CLF कर रहे हैं 아니면 이런 या फिर ये वर्ल्ड कैंप जो हम करते हैं, इसका कारण क्या है? 훌륭한 지도자들이 많이 일어나게 तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे महान लीडर उत्पन्न हो सकें। 어떤 지도자든지 간에 तो कोई भी लीडर क्यों ना हो, 성도들이 왔을 때 जब उसके मेंबर्स के पास आए 꼭 거듭나도록 이끌어주고 तो वे उनकी अगुवाई कर सके कि वे पापों की क्षमा पाएं और उद्धार पाएं। 꼭 하나님과 밝게 살 수 있도록 그렇게 하는 지도자들을 키우는 일이 중요해요. तो हमें लगता है कि ऐसे लीडर्स की अगुवाई करनी जरूरी है जो कि अपने मेंबर्स को सच में पापों की क्षमा पाने की अगुवाई कर सकें। 근데 약 26만 명의 목회자들이 우리와 같이 일하고 있어요. तो पिछले साल हमने काम किया और सच में 6 लाख पास्टर्स हमारे साथ जुड़ गए। 볼 수 없기 때문에 तो वो सब लोग बाइबल नहीं जानते, 성경 이제 신학교를 유혹에 시작했어요. इसलिए उनके लिए हमने न्यूयॉर्क में थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की। 62만 명이 되는 그 모든 목회자들이 तो ये करीबन 6,20,000 पास्टर्स। 성경을 정확히 알아서 तो मैं चाहता हूँ कि वे स्पष्ट रूप से बाइबल को सीखें, पापों की क्षमा पाएं और अपने मेंबर्स को उसी पापों की क्षमा के मार्ग पे अगुवाई करें। 미국이란 나라가 50개 주가 있는 तो अमेरिका नाम के देश में 50 स्टेट्स हैं। 1000명이 तो अगर हमारे पास 5,000 पास्टर्स हों 훌륭한 좋은 목사가 되면 तो 5,000 अगर अच्छे महान पास्टर्स उत्पन्न हों 주에 100명씩 तो एक स्टेट में अगर 100 पास्टर्स अच्छे हों और वे सुसमाचार का प्रचार करें 안 맞췄더라면 And if they और अगर वे पापों की क्षमा का सुसमाचार प्रचार करें तो कितना अच्छा होगा। 신학교 시작했는데 इसलिए हमने ये साइबर थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की। 1000명이 들어와서 교육을 받고 있어요. तो अद्भुत रूप से अभी 8,000 लोग उसमें भर्ती हुए हैं और शिक्षा पा रहे हैं और वो सारे पास्टर्स हैं। 일반 신학생들도 모집하려고 하고 तो हम जनरल कोर्स भी है हमारे पास।
놀라운 사실입니다. तो बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। 말하기를 तो बाइबल हमें क्या कहती है? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다. तो यीशु मसीह क्रूस पे मर गया। 여기 보세요. तो हम इसको देखेंगे। 마태복음 27장 मत्ती 27, 50절. मत्ती 27 का 50। 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시다. तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। 예수님 돌아가신 거죠? तो यीशु मर गया यहाँ पे। 맞습니까? सही है, 맞아요. सही है, 맞아요. सही है। 죽었습니다. यीशु मर गया। 왜? क्यों? 우리 죄 때문에. हमारे पाप की वजह से। आमीन, 아멘. आमीन, 아멘. आमीन। 그때 तब 우리 죄가 사해졌어. हमारे पाप क्षमा हो गए। 그때 तब 모든 죄 사해졌어요. हमारे सब पाप क्षमा हो गए। 나눠 보세요. Let's see what happened. तो हम देखते हैं क्या हुआ। 51 देखिए। 이에 성소의 휘장 위로부터 아래까지 찢어지고 둘이 되고 땅이 진노와 바위가 터졌다. और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। 성소에 휘장이 있는데 There's this veil in the तो मंदिर में एक पर्दा था। 휘장들은 तो जो साधारण याजक लोग थे, 성소가 있고 지성소가 있는데 तो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है। 돈 들어가면 안 돼. तो परम पवित्र स्थान में जाना अलाउड नहीं है। वो जाएंगे तो मर जाएंगे। 들어가야 돼. तो वहां जाते हुए लहू को लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए वो करते थे, ऐसे ही करते थे। 지성소에는 but in the most holy place, 1년에 한 사람이 1년에 한 번 들어가는 तो परम पवित्र स्थान में एक व्यक्ति साल में एक बार जाता था, 걸 가지고 들어가. लहू लेकर जाता था। 왜? क्यों? 죄인이기 때문에 क्योंकि वो पापी है। 안에 거기 거룩한 자리에 들어가서 내가 피가 없으면 तो लहू के बिना अगर वो पवित्र जगह पे जाएगा 죄에서 바로 죽어요. तो उस पाप की वजह से वो मर जाएगा। 그래서 그 지성은 아무나 들어가지 못하도록 휘장으로 딱 쳐서 막아놔. तो इसीलिए वहां कोई भी प्रवेश ना कर सके, इसलिए एक पर्दा था। 자, 예수님 십자가에 못 박혔다고 운명하시면서 लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस में मर गया 휘장에 있는 지성소에 있는 휘장이 쫙 찢어졌어. तो मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। 하얘졌다. तो पाप धुल गया। 들어와도 된다. अब यहाँ अंदर जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। 하나님에 올 수 있다. अब तुम परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हो। आमीन, आमीन, 할렐루야. हालेलुया। 저 같은 더러운 인간이 तो मेरे जैसा गंदा घिनौना व्यक्ति 피로 말미암아 उस लहू के द्वारा 이루어졌어. मैं धर्मी बन गया। यीशु के लहू के द्वारा। 예수님 우리 죄를 죄인이라고 한다면 तो अगर मैं अभी भी अपने आप को पापी बोलूं 그만큼 예수님 모욕하는 말은 तो इसका मतलब यीशु व्यर्थ मरा, उसने मेरे पाप नहीं धोए। इससे ज्यादा बड़ी यीशु को तुच्छ मानने वाली बात नहीं है। ये कोई नम्र बात नहीं है, यीशु के क्रूस को तुच्छ मानने वाली बात है। 얼마나 많은 잘못 가르치. तो कितने लोग आज गलत शिक्षा दे रहे हैं। 정말 성경은 그렇게 말하. तो बाइबल सचमुच में हमें ऐसा बता रही है। 운명하시자마자 तो यीशु मसीह जब मरा 휘장이 쫙 찢어. तो मंदिर का पर्दा फट गया। 이제 들어가도 돼. अब तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हारा पाप धुल गया है। 그래서도 문제가 안 돼. तुम वाजे संदूक के सामने खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा पाप धुल गया है। 거룩하게 됐다. हम पवित्र किए गए। 할렐루야. हालेलुया। 자주 저는 주님 말씀을 웁니다. तो बहुत बार मैं वचन पढ़ते पढ़ते रो उठता हूँ। 그런 인간이었는데 मैं इतना गंदा घिनौना पापी था, 십자가에 그냥 대충 안 하시고 लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से अपना काम नहीं किया। क्रूस के ऊपर सिद्ध रूप से बिना कुछ छोड़े हुए साफ से 죄를 씻으셨어요. हमारे पापों को धो दिया। 그 다음에 또 봅시다. आगे को एक और वचन देखेंगे 52। 무덤이 열리며 और कब्रें खुल गईं 자던 자 성도의 몸에 많이 और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। 일어났을 때 일어나는 현상이. तो जब पाप खत्म हो गया तो ये लोग जी उठे। आमीन, आमीन। 이제는 우리가 하나님 앞에 언제든지 나갈 수 있어요. तो अब हम परमेश्वर के सामने आजादी से कभी भी जा सकते हैं। 사이를 가로막는 모든 그 장애물, 휘장 다 तो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो भी बाधाएं थी, जो भी अड़चने थी, वो सब हटा दी गई और हम आजादी से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। आमीन। 예수님 완벽하게 우리 죄를 씻으셨어요. यीशु मसीह ने सिद्ध रूप से हमारे पापों को धो दिया। 그래서 딱 예수님 숨이 멎으실 때 इसलिए जब यीशु मसीह की सांसें रुकी 숨을 거두셨을 때
तो जब उसकी सांसें रुकी 기장이 쫙 तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। 찢어졌어. अब तुम लोग पवित्र हो, अब तुम अंदर जा सकते हो, अब तुम्हें लहू लेके जाने की जरूरत नहीं है, 예수 피가 이미 흘려져서 क्योंकि यीशु का लहू बह गया और उसने तुम्हारे पाप धो दिए। 시몬서 병제는 तो शिमोन सब भाई, 예수 피가 제하기 죄를 씻은 걸 알지만은 तो चाहे वो जानता था कि यीशु के लहू ने उसके पाप धो दिए, 술을 많이 마셨기 때문에 लेकिन क्योंकि वो शराब पीता था, 자기는 늘 온전하지 않다. वो हमेशा सोचता था कि वो सिद्ध नहीं है। 성경은 लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु के लहू के द्वारा हम सिद्ध हो गए हैं। 다시 한번 히브리 9장 11절 봅시다. तो दोबारा से हम इब्रानियों 9 का 11 देखेंगे। 또 깨서 장래 좋은 일에 대제사장 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 곧이 창조소가 그 온전한 하늘나라 성전을 가리킵니다. तो उसने और भी बड़े और तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, ये स्वर्ग में जो तंबू है उसकी बात की गई है, 송아지 피로 아니야. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, 자기 피로 पर अपने ही लहू के द्वारा 영원한 성소 속죄를 이루사. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार में 영원히 씻었기 때문에 अनंत काल के लिए उसने धो दिया। 2 बार जाने की जरूरत नहीं है, 단번에 성소에 들어가신. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 염소와 송아지 피로 안 하고 तो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं किया, 자기 피로 अपने ही लहू के द्वारा किया, 영원한 속죄로 और उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 거룩한 겁니다. उसने हमें पवित्र बना दिया। 그렇게 하셨어요. परमेश्वर ने ऐसा किया। 생각하면 तो जब हम सोच के देखते हैं इस बारे में, तो मैं इतना मेरा मन छुल जाता है, मैं और खुश होता हूँ और मैं और धन्यवादी होता हूँ। 형제는 तो तब से ये भाई, 자기 마음이 죄에서 벗어나니까 उसका मन जब पाप से आज़ाद हुआ, 너무 신기하고 술 마시고 싶으면 생각이 안 तो अद्भुत रूप से उसके मन से शराब पीने की सोच खत्म हो गई। 나. 미치는 तो पहले वो शराब के बिना पागल हो जाता था, 막 술 찾다 없으면 तो शराब को ढूंढता था और अगर शराब ना मिले 찾아가서 아내 보고 여보 술 마시게 돈 좀 줘. तो वो पत्नी की ऑफिस चला जाता था, वहां उसे पैसे मांगता था कि पैसे दे, मुझे शराब खरीदनी है। 그렇게 괴로워했어. तो उसकी पत्नी इतनी दुखी थी, 이젠 그 입에서 술이 안 들어가. लेकिन अब उसके मुंह से शराब अंदर नहीं जाती। 마시니 जब परमेश्वर उसके मन में प्रवेश किया, 버리면 말씀이 तो जब भी वो अपना मुंह खोलता है तो परमेश्वर का वचन बाहर निकलता है। 많았습니다. 완전히 그 동네 그쪽 그 동네 명물이 돼. 유명한 तो अपने एरिया में वो एक मशहूर व्यक्ति बन गए। अब 하나님이 우리가 하나님을 믿을 तो जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं 하나님 우리 속에 तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। 우리가 하나님은 내 마음에 맞는 것만 믿지. तो हम सिर्फ उन बातों पर विश्वास ना करें जो हमारे मन से मेल खाती हैं, चाहे हमारे मन से मेल ना खाए। 우리 죄가 사해졌다면 사해. तो अगर प्रभु कहता है कि हमारे पाप धुल गए तो वो धुल गए हैं, 거룩한 तो हमारे पाप अनंत काल के लिए धुल गए हैं, इसलिए हम पापी नहीं हैं। 제가 한 제물로 거룩하기 때문에 영원히 온전. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 그 말씀 얼마나 좋아. तो ये कितना अद्भुत वचन है। 이제 다시 죄를 위해 제사 드릴 것이 없다. तो इसलिए आगे को अभी कोई पाप का बलिदान नहीं रहा। 10절 इब्रानियों 10 का 10 एक बार पढ़ेंगे। 이 뜻조차 예수의 몸을 단번에 우리가 거룩함을 얻었노라. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह दे के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 14, 제가 한 제물로 거룩하기 때문에 영원히 온전케 하시는. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 10절 16, 그날 저 세월 언약 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에서 저희 생각에 기록하려 하신 거예요. प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 17절 17, 저희 죄와 저희 법을 내가 다시 기억지 아니하라 하셨어요. फिर वह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위해 제사 드릴 것이 없나요. 18, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 할렐루야. हालेलुया, 주님을 찬양 परमेश्वर की महिमा करते हैं। 기도하겠습니다. हम प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 पवित्र पिता परमेश्वर, 십자가에 못 박히시는 그때 यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, 모든 죄가 끝났기 हमारे सारे पाप तब खत्म हो गए 때문에 희장이 찢어지고 और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। 사람을 살아나는 역사가 있었습니다. तो बहुत सारे लोग, पवित्र लोग जो मर गए थे वो दोबारा जी उठे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। 있어서 तो आज भी वो लहू मौजूद है 거룩하게 변합니다. और जो भी उस पर विश्वास करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। 모두 우리 생각을 버리고 हम सब अपनी सोच फेंक सके 믿음으로 받아들이고 और इस वचन पर विश्वास करके इसे स्वीकार करें। 박히실 때 यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा 또 희장이 찢어졌습니다. तो मंदिर का पर्दा फट गया।
하나님 앞에 나아갈 수, ताकि हमारे जैसे लोग परमेश्वर के सामने आज़ादी से जा सकें 나라에 갈 수 있도록 और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, स्वर्ग जा सकें। 내 씻었어. आपके लहू ने हमें पवित्र किया, हम आपकी महिमा करते हैं। 예수 그리스도 이름 यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, 아멘. आमेन। 감사합니다. धन्यवाद।